कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादा है, राजकुमार है। अमित शाह कहते थे कि राहुल गांधी शहजादा है। मैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे वो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में हिंदुस्तान की सड़कों पर 4000 किलोमीटर पैदल चल के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को गले से लगाता रहा। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादे को हम सर माथे पर बिठाएंगे, अपनी पलकों पर बिठाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब शहजादा वो नहीं होता जो हिंदुस्तान की सड़कों पर सड़कों की खाक छानता हुआ आवाम को गले से लगाता है। कहां राहुल गांधी और कहां आप 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। 10 लाख रुपए का सूट, मोबाडो का चश्मा, मोबाडो की घड़ी और 8,500 करोड़ का जहाज, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, और आप खुद को फकीर बताते हैं। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तय करेगा कि कौन फकीर है और कौन शहजादा है। मेरे भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं। यह चुनाव तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बाल्टी पकड़ के आएगा और कहेगा कि इसमें 2 रुपए डाल दो, तो नहीं। यह चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं है। यह हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, आईन को बचाने का चुनाव है। अगर आपने खुद को तकसीम कर दिया तो मंसूबे बहुत खतरनाक हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोगों के। मैं उनके साथ पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने देखा है ये जो आपके बीच में आकर के आजकल टहल रहे हैं, वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। फुर्सत ही नहीं थी। जिन्होंने दिल्ली में अपना बंगला बचाने के लिए आपके ख्वाबों के घरोंदों का सौदा कर लिया, वो आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि हमें वोट दो। मकसद समझो, मकसद समझो, मकसद समझो। भाजपा जानती है कि इस इलेक्शन को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपने दोस्तों को मैदान में उतार दिया है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। मैं जानता हूं आप छोटी छोटी चीजों से परेशान हैं। मैंने सुना है कि जब से स्मार्ट बिजली के मीटर लगे हैं तब से आपके बिल बढ़ करके 10 गुना हो गए हैं। सरकार बने तो मैं तो विकार साहब से कहूंगा कि ये इतने सारे जो स्मार्ट मीटर हैं इन्हें झेलम में फिकवा दिया जाए, क्योंकि लूटा जा रहा है अवाम को, झूठ बोला जा रहा है अवाम से। आपसे कहा गया था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा याद है? फिर उसका हश्र क्या हुआ कि जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पार चला गया। आटा, चावल, दूध, दही, किस चीज को महंगा नहीं कर दिया? अरे ये सब तो छोड़ो, फिल्में टैक्स फ्री करने वाली भाजपा की सरकार कफन पे जीएसटी लगाती है, कफन पे। ये है इनके नारे। इनका एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास। कैसा सबका साथ सबका विकास? नरेंद्र मोदी जी, आपके नारे झूठे हैं, आपके दावे खोखले हैं। मैं बानिहाल में खड़ा होकर के आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं अभी 2 दिन पहले केरल में चुनाव प्रचार कर रहा था, फिर उत्तराखंड में था, कल महाराष्ट्र में था, आज यहां हूं। इनके झूठे नारों के झांसे में मत आइए। मीडिया पर बनाया जा रहा नैरेटिव झूठा है। पूरे मुल्क में एक नारा लग रहा है कि साउथ इंडिया में भाजपा साफ और नॉर्थ इंडिया में भाजपा हाफ। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है तो
एक गधे के हाथ में सौंप दी। लात तो आपको हमको भी पड़ी है ना, महंगाई की लात पड़ी, नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ लूटने वाले आपके बीच में आकर के भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। इन भाजपाइयों के झूठे नारों के चक्कर में मत आना और भाजपाइयों के दोस्तों के भी झूठे नारों के चक्कर में मत आना। ये झूठे लोग हैं। वो भाजपा का एक नेता एक गांव में गया, उसने गांव वालों से कहा, आओ हम तुम्हारी दुश्मनियां खत्म करना चाहते हैं। गांव के लोग आपकी तरह भोले भाले थे, आगे बोले बताओ तुम्हारी क्या मुश्किलें हैं। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दो बड़ी मुश्किलें हैं। बोले बताओ। गांव वालों ने कहा पहली मुश्किल यह है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। भाजपा के नेता ने मोबाइल निकाला, फोन घुमाया और लगे फोन पर डांटने की कल तक मुझे यहां पे टेम्परेरी हॉस्पिटल चाहिए, फिर फोन रख दिया। फिर गांव वालों से कहा कि देखो मैंने तुम्हारी पहली मुश्किल खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी मुश्किल यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपाइयों की पॉलिटिक्स, इसको समझने की जरूरत है आप सबको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ, शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए लेकिन हमारे पांव के छालों का क्या हुआ। यह सवाल पूछने का वक्त है। ये इलेक्शन मुद्दों का इलेक्शन है। अगर कोई आपको आकर के जज्बाती तौर पर बरगलाए बहकाए तो उससे ये कह देना कि इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, मैं तो राहुल गांधी का सिपाही बन के यहां खड़ा होकर के आपसे बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। बानिहाल वालों और इतराफ के लोगों, मुझे बताओ कि जब कन्याकुमारी से चलते हुए राहुल गांधी आपके दायरे मोहब्बत में आए थे तो दिल को अच्छा लगा था या नहीं लगा था? लगा था ना। जब राहुल गांधी चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। अच्छा लगा था ना उस वक्त? वो शख्स बिना पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चला। तो अब मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो या नहीं रखते हो? इस बात पर अगर ईमान रखते हो बानिहाल वालों, तो मैं वो मजदूरी मांगने आया। और वो मजदूरी जानते हैं क्या है? 19 तारीख को बूथ पर जा करके चौथे नंबर का ईवीएम का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को यहां से एक सीट जितवा करके देनी है। यह है राहुल गांधी की मजदूरी। अगर आपको लगता है कि आपका दिया गया वोट सिर्फ चौधरी लाल सिंह को जाएगा तो नहीं, आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी। आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो सच्चे वारिस है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको जाएगा। आपका वोट सोनिया गांधी जी को जाएगा, प्रियंका गांधी जी को जाएगा। आपका वोट विकार रसूल वानी को जाएगा, इमरान प्रताप गढ़ी को जाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिस दिन वोट देना होता है आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि यार लाइन बहुत लंबी होगी, कौन जाए धूप में खड़ा होने, मेरे एक वोट से हो ही क्या जाएगा, चौधरी लाल सिंह तो चुनाव जीत ही रहा है। नहीं, राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सिर्फ एक वोट से एमएलए का चुनाव हार गए, न एमएलए बन पाए न मुख्यमंत्री बन पाए। इसलिए एक एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारा जो एक एक वोट है उसकी अहमियत समझो। तुम्हारा